कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स, काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक। काउंटिंग टेक्निक्स कहें, कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स कहें, दोनों एक ही बात है। आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सिलेक्शंस हैं। एक काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। जब हमारा सैंपल स्पेस, पॉसिबिलिटीज जब बढ़ जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम लिखने के बजाय टोटल नंबर पे फोकस करते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल वेज कितनी है। तो अगर ये पूछे यहाँ पर कि काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो उसमें पहला जवाब ये आता है कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस वक्त यूज़ होने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्सप्लोर, नंबर ऑफ वेज को एक्सप्लोर करती है, यानी एक काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, कई तरीकों से, तो कौन कौन सी वेज हैं। एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो उसके कितने रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। जो फिलोसफिकल थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग फिलोसफिकल है, वो ये है कि ये यूनिवर्स कितनी ह्यूज है और उसका हम कितना छोटा सा पार्ट है। और इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है और उसमें कितना टाइम दरकार हो सकता है। तो कैलकुलेशन से मैं साबित करता हूं कि उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं सिर्फ एक क्लास की अरेंजमेंट में, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम एक छोटा सा पार्ट है इस पूरी यूनिवर्स का। और ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है, पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया, पर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया। गालिब ने कहा ना ये तो, दश्ते इम्कां को नक्शे पा, कहाँ पर नक्शे पा, कहाँ दश्ते इम्कां। खैर, अगर हम काउंटिंग रूल्स पे आगे चलें तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल से इसे समझाया जा सकता है, हर कोई समझ सकता है। हमेशा एक क्लास में स्टूडेंट्स को मसले होते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है, पावर रूल कहाँ पर लगता है, ये सब टेंशन छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक केस मैं आपको दूँ, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ABC, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन शुरू करें। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बताना शुरू कर देते हैं A, B, C, AC। ये नहीं करना, डायरेक्ट कभी नहीं करते काम शुरू। सबसे पहले यहाँ 2 स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने होंगे हमें। पहला सवाल, ये जो 3 ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं, क्या हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं? डुप्लीकेशन अलाउड है, यानी A को 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, B को 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, C को 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। या तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस, या इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। दूसरी चीज, क्या AB और BA 2 अलग अलग सिलेक्शंस मानी जाएंगी? कोई पूछा जा रहा है क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? इसका भी जवाब या तो यस होगा या नो होगा। दोनों सवालात की तरतीब ध्यान में रखें। डुप्लीकेशन पहला सवाल, ऑर्डर दूसरा सवाल। तो अगर दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल तरतीब यस यस हैं, तो ये पावर रूल कहलाता है। कैसे? देखिए, डुप्लीकेशन भी अलाउ कर दें और ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, तो अब सिलेक्शंस जो बनेंगी टोटल ABC की, वो यूं बनेंगी AA, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC। ये टोटल कितनी सिलेक्शंस बनी? 9। तो 9 कैसे आया? 3 raised to power 2, दैट इज कॉल्ड पावर रूल। N raised to power R। तो पावर रूल कब बनता है? जब दोनों क्वेश्चन के आंसर यस हो। तो बहुत आसान है याद करना, यस यस पावर रूल। तरतीब ध्यान में होनी चाहिए क्वेश्चंस की। डुप्लीकेशन पहला, ऑर्डर दूसरा। अब दूसरे सिनेरियो में मैं अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नो कर दूं, डुप्लीकेशन डिसअलाउ हो गई। अब मुझे बताएं कि इन पूरी सिलेक्शंस में से कौन सी सिलेक्शंस गायब होंगी? आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये जो डायगोनल में लिखी हुई वैल्यूज हैं ये गायब हो जाएंगी। तो 9 में से 3 अगर निकाल दें तो बचा कितना? 6। ये परम्यूटेशंस हैं, याद रखें। परम्यूटेशंस हर उस वक्त यूज होती है जहां पर डुप्लीकेशन डिसअलाउ होती है लेकिन ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। एग्जाम्पल क्या है? क्रिकेट मैच खेलते हैं तो बैटिंग ऑर्डर, किस तरह से खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर तय किया जाएगा। सवाल पूछेंगे आपके डुप्लीकेशन अलाउड है? एक खिलाड़ी आउट होकर दोबारा आ सकता है? यकीनन डिसअलाउ है। ऑर्डर मैटर करता है, तो हर कोई कहता है बैटिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्डर की है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है लेकिन डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन में जो बनेगा नंबर ऑफ वेज का टोटल, वो टोटल 6 है। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। NPR, यानी अगर फैक्टोरियल के फॉर्मूले से करना चाहें तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल कर लें, या साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कैसियो का है उसमें मल्टीप्लिकेशन के बटन के ऊपर NPR लिखा हुआ है। ये किसी भी वक्त आप शिफ्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी मैं लिखूं 3, उसके बाद में लिखूं शिफ्ट, उसके बाद में लिखूं
डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का बटन और लिख दूं 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब पहले सवाल का जवाब था नो, दूसरे का था यस, यानी ऑर्डर मैटर कर रहा था, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं थी। अगर दोनों के आंसर नो कर दें तो ये बन जाता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में जाहिर है कि एक ट्राइंगल ऑफ सिलेक्शंस वेज जो है वो गायब हो जाएगा। ए बी है तो बी ए नहीं होगा, ए सी है तो सी ए नहीं होगा, इसी तरह अगर बी सी है तो सी बी नहीं होगा। और ये कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेटर के अंदर डिवीजन के बटन के ऊपर ऑपरेट होता है शिफ्ट के साथ। तो किसी भी वक्त आप लिखें 3 शिफ्ट डिवीजन 2 इज इक्वल टू, तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये याद रखें, यस यस पावर रूल, नो यस परम्यूटेशन, नो नो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज होगा? जब 12 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है ताकि उनको स्टार्टर बनाया जा सके। तो चूंकि सारे के सारे स्टार्टर्स हैं, लिहाजा ये कॉम्बिनेशन है, इनमें कोई ऑर्डर का मसला नहीं है। अच्छा, किसी फॉरेन स्टडी के लिए एक लीड और एक अंडर स्टडी चाहिए 12 लोगों में से, 2 लोग सिलेक्ट करने, पहला होगा लीड, दूसरा होगा अंडर स्टडी। तो सोचें, इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है, एक बंदा 2 बार सिलेक्ट नहीं हो सकता। डुप्लीकेशन डिसअलाउ हो गई, लेकिन ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो वो है परम्यूटेशन। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और पावर रूल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।